नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 64। रेड डेटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? दोस्तों, रेड डेटा बुक जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज है। कौन से जल प्रदूषक मिनीमाटा रोग के कारक होते हैं? दोस्तों, मिथाइल मरकरी मिनीमाटा रोग के कारक होते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? दोस्तों, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 18/1/2017 कृत्रिम परिवेशी निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, रॉबर्ट एडवर्ड्स को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कृत्रिम परिवेशी निषेचन तकनीकी खोज के लिए। पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रतिवर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान क्या है? दोस्तों, यह अभियान इको डिक्शन डे है। कौन आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वह आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? दोस्तों, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान 7.4 है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर की किस पीढ़ी यानी कि जनरेशन से संबंधित है? दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट्स तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली ने किया। जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में यानी कि मात्रा की दृष्टि से भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान था? दोस्तों, भारत का विश्व स्तर पर चौथा स्थान था। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए। यूएनएफसीसीसी किस नाम का संक्षिप्त रूप है? दोस्तों, यूएनएफसीसीसी जो है वह यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का संक्षिप्त रूप है। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर सैप किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों, सैप जो है वह सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स का संक्षिप्त रूप है। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 19/1/2017 टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों, टेलेक्स टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है। हेनरी बेकुरल किसकी खोज से संबंधित थे? दोस्तों, हेनरी बेकुरल रेडियोधर्मिता की खोज से संबंधित थे। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? दोस्तों, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष पारिस्थितिकी से संबंधित है। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका उदाहरण है? दोस्तों, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया? दोस्तों, उनके काम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह कैसा है? दोस्तों, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह द्रव है। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? दोस्तों, राइनोस्कोप जो है वह नाक की जांच करने का एक उपकरण है। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? दोस्तों, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? दोस्तों, एसिटिक एसिड जो है वह सिरके का प्राथमिक घटक है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। रीडू के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? दोस्तों रीडू के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Shift+Z है। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम क्या थी? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम वन्यजीवों के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता थी। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? दोस्तों भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से काली मिट्टी में उगाई जाती है। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 19/1/2017 सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? दोस्तों टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? दोस्तों यह कार्य विभवांतर कहलाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? दोस्तों जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। सिलिकॉन आमतौर पर किस रूप में प्रयुक्त होता है? दोस्तों सिलिकॉन आमतौर पर अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? दोस्तों इसका सबसे सही विवरण सतत विकास का अध्ययन स्थल है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? दोस्तों वर्कबुक आमतौर पर MS एक्सेल से संबंधित होती है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाता है? दोस्तों कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तब कहलाता है यदि वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजियां प्रयुक्त होती है? दोस्तों MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कुंजियां प्रयुक्त होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 19/1/2017 समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? दोस्तों समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु घुलनशील ऑक्सीजन को मापा जाता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? दोस्तों ब्रैम्बलकेयर मेलोलिज पहली स्तनपायी प्रजाति है जो जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हुई। सहपरमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों सहपरमाणु भौतिकी संस्थान पश्चिमी बंगाल में स्थित है। हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण हैं? दोस्तों हाथी, भालू और गैंडे स्तनपायी के उदाहरण हैं। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? दोस्तों 1024 गीगाबाइट होते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? दोस्तों बिट का तात्पर्य बाइनरी डिजिट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।